चलिए गाइस, वेलकम बैक टू कुटे कॉमर्स एकेडमी। तो जैसे कि हम अभी तक 12th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज से हम चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस देखने जा रहे हैं। तो हमने अभी तक फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फिनांस। तो उसमें देखा था हमने कि पैसा हम कहाँ से लाते, पैसा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा था, उसमें हमने फिनांस डिसीजन देखा था, बराबर है। तो चलिए आज हम सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या बोलता, फिनांस होल्ड द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट द financial support. Finance necessary throughout the activities, promotion, organization and regular operation of business. बोलता है कि फिनांस के बिना कुछ भी नहीं। आपको कोई भी एक्टिविटीज बिजनेस के रिगार्डिंग करनी है तो क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। पैसे के अलावा कुछ है क्या? नहीं। तो देखो आगे क्या बोलता है, ऑल फंक्शन ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेट डिपेंड ऑन फिनांस। जो भी पूरा का पूरा बिजनेस किस चीज पे डिपेंड है बेटा? फिनांस। द फिनांस नीडेड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज कैपिटल। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सर्टेन कैपिटल फॉर द एक्टिविटीज। हमने फर्स्ट चैप्टर में बेटा कैपिटल देखा था। कैपिटल में हमने दो चीजें पढ़ी थी, कौन सी? फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल देखा था, बराबर। तो जिस जो भी पैसा हम बिजनेस में लगा रहे उसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। देखो आगे क्या बोलते हैं, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग require the huge capital for a business. This huge capital collection, capital formation has a special significance. The management joint stock company, बराबर। तो आज के जमाने में हम जब भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते तो हमको बिजनेस के लिए लगने वाला जो भी पैसा है वो कौन से अमाउंट में होना बेटा? ह्यूज अमाउंट में होना, बराबर है। चलो आगे क्या बोलता हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन is the process of collection of capital from various sources according to financial plan of the company. A joint stock company collect the huge fund through the different source. This various source of finance available to the business may be explained with the following chart. तो आपको नीचे गए दिए हुए चार्ट से ये समझना है हमको कि कैपिटल किस प्रकार का रहता है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे दिखा, ओन कैपिटल, देखो ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। अब ओन कैपिटल में क्या आता बेटा? शेयर, रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर। तो जब हम चैप्टर फर्स्ट के लास्ट लेक्चर में हम यही पढ़े थे बेटा, क्या कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सा कैपिटल आता, कौन सा आता? इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, बोरोड कैपिटल, बराबर है, रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर। तो ये क्या हो गया हमारा? कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, बराबर है। लास्ट के लेक्चर में हम यही पढ़े थे बेटा कि कैपिटल स्ट्रक्चर मींस व्हाट। तो इधर ही भी हमको यही बताया बेटा कि कैपिटल में सोर्सेस में आपके पास क्या क्या आता है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे शेयर दिया है, रिटेन अर्निंग दिया है, इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, और बारोड कैपिटल में आपको दिया बेटा, देखो यहाँ पढ़ो, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेड क्रेडिट। अब हमको यहाँ पे दो तीन वर्ड जो है बेटा जो हमारे समझ के बाहर है, क्योंकि हमने अभी तक उसको पढ़ा नहीं। पर इस सब वर्ड के ऊपर आपको सभी उसके ऊपर आपको एक एक सेपरेट क्या है बेटा? चैप्टर है। जैसे एडीआर है, जीडीआर है, ये आपको डिटेल में दिया गया है।
बराबर है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर से इसको देख के चलेंगे हम आगे। देखो, अब बोरोड कैपिटल में आप डिबेंचर जानते हो, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? आप जब भी आपको कैपिटल चाहिए तो आप क्या करते? या तो इक्विटी शेयर करते इशू, या तो प्रेफरेंस शेयर करते इशू, बराबर है। तो वैसे ही एक डिपॉजिट, डिपॉजिट भी आप पब्लिक से ले सकते, जैसे बैंक डिपॉजिट ली थी वैसे आप भी क्या कर सकते बेटा, डिपॉजिट पब्लिक से ले सकते। और यहाँ पे दिया है बेटा एडीआर और जीडीआर। तो एडीआर और जीडीआर क्या होता है? तो एडीआर क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और जीडीआर क्या होता है बेटा? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी इतनी बड़ी है बेटा कि आपकी कंपनी देखते हुए फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो भी आपके कंपनी की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब उनको भी लगता है कि आपके कंपनी की क्या होना चाहिए, हमारे पास शेयर होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो उनको आपकी इक्विटी शेयर दोगे क्या? नहीं दोगे। अगर अमेरिका का आदमी आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको आपको क्या इशू करना पड़ेगा? एडीआर। उसी का नाम क्या है बेटा? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और ग्लोबल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में अमेरिका को छोड़ के अगर कोई भी आदमी आपके कंपनी में शेयर लेना चाहता है तो उसके लिए हम क्या, कौन सी रिसिप्ट है बेटा? जीडीआर। क्या है? जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। समझ में आया? तो ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और क्या बोलता है यार? द अबो द सोर्स ऑफ फाइनेंस मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। जो आगे दिया, ऊपर दिया गया जो भी सोर्स बताया गया है, या तो वो इंटरनल रहेगा या तो एक्सटर्नल रहेगा, बराबर है। तो या देखो एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल सोर्स मीन्स व्हेन अ कैपिटल रेज फ्रॉम आउटसाइडर। एक्सटर्नल सोर्स होता क्या है? एक्सटर्नल सोर्स होता क्या है? जो भी पैसा बाहर से आता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल सोर्स। और जो भी पैसा इंटरनल लगाया गया उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स। अब इस एग्जांपल में हम इंटरनल सोर्स किस चीज को मानेंगे, बताओ? इस एग्जांपल में हम इंटरनल सोर्स किस चीज को मानेंगे? इक्विटी इंटरनल सोर्स है क्या? अरे इक्विटी है कि नहीं? इक्विटी इंटरनल सोर्स है ना, खुद लगा रहा एज ए इन्वेस्टर, अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा, तो क्या है? इंटरनल सोर्स है। अब एक्सटर्नल सोर्स क्या है? डिवेंचर। डिवेंचर क्या है? आउटसाइडर है, बराबर है। डिवेंचर होल्डर कौन है? आउटसाइडर है। समझ में आया? देखो इंटरनल सोर्स देखो, व्हेन कैपिटल मेड इज अवेलेबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? वो क्या हो गया बेटा अपना इंटरनल सोर्स। देखो अभी सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, जो आपका खुद का कैपिटल है, बराबर है, वो हमको यहाँ पे देखना है। देखो वन बाय वन पढ़ते हम। द कैपिटल रेज बाय द कंपनी विथ द हेल्प ऑफ ऑनर शेयर होल्डर इज कॉल्ड ओन कैपिटल और ऑनरशिप कैपिटल। जो भी ऑनर अपने कंपनी में अपना खुद का पैसा लगाता या तो शेयर होल्डर के थ्रू अपने कंपनी में पैसा लाता, उसी को क्या बोलते हैं हम? ओन 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 कैपिटल, बराबर। आप अगर कोई कंपनी के शेयर होल्डर बने, इसी का मतलब आप कोई कंपनी की क्या बने बेटा? मेंबर बने। मतलब वो आप कंपनी क्या हो गई? आपकी हो गई। अब आपकी कंपनी के अंदर आपका पैसा लगा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ओन कैपिटल। समझ में आया? देखो आगे क्या बोलते, द शेयर होल्डर परचेज अ शेयर ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, इट्स वन फ्रॉम द ओन कैपिटल। अनदर फ्रॉम ओन कैपिटल इज अ रिटेन अर्निंग, इट ऑल्सो नोन एज प्लम्बिंग बैक प्रॉफिट। तो हमने जैसे लास्ट के लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी बेटा, जो डेप्थ इक्विटी का रेशो देखा था हमने लास्ट के लेक्चर में, उसमें ये बात हमने डिस्कस की है कि प्लम्बिंग बैक प्रॉफिट क्या होता है। प्लम्बिंग बैक प्रॉफिट को ही क्या बोलते हैं हम? रिटेन अर्निंग बोलते हैं। और रिटेन अर्निंग को ही क्या बोलते हैं? प्लम्बिंग बैक प्रॉफिट। तो यही पे समझ लेते हैं हम। जैसे आपके पास कंपनी को क्या हुआ बेटा? आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने के बाद आप क्या बांटोगे? डिविडेंड बांटोगे। अरे बरा के रखिए, क्या बांटोगे? डिविडेंड बांटोगे। अब आपने कौन सा डिविडेंड दे दिया? प्रेफरेंशियल डिविडेंड दे दिया।
इक्विटी को डिविडेंड दिए, बाद में जो भी पैसा बचेगा आपका, पैसा तो बचेगा कुछ ना कुछ, उसी को हम अपने बिजनेस में लगाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। जो भी आपकी अर्निंग है उसको फिर से हमारे बिजनेस में क्या किया बेटा, रिटेन किया, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिटेन अर्निंग। उसी को बोलते हैं हम कमिंग बैक प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आपके पाइपलाइन में, उसी को हम फिर से क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे बिजनेस में डाल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लम्बिंग बैक प्रॉफिट। ठीक है, चलो आगे बोलो। ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज परमानेंट कैपिटल एज इट इज अ रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे एक ही चीज देखने लायक है बेटा, कौन सी, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप इट मीन्स क्या होता, आप लगातार आपके कंपनी में क्या कर रहे हैं बेटा, लॉसेस कर रहे हैं, बराबर है, या तो लॉसेस हो रहे हैं आपके कंपनी में, तो एक तो टाइम आएगा आपकी कंपनी क्या होंगी बेटा, बंद होंगी, बराबर है कि नहीं। तो इक्विटी कैपिटल तभी रिटर्न होगा आपको जब आपकी कंपनी क्या होंगी, बंद होंगी, क्योंकि इक्विटी कैपिटल क्या है बेटा, परमानेंट कैपिटल, बराबर है। या तो आप अगर आपके शेयर क्या कर रहे, बेच रहे बाहर, सही बात है, तो आपको तो आपका पैसा मिल जाएगा, पर जो लास्ट में शेयर होल्डर है उसको पैसे कब मिलेंगे, जब कंपनी क्या होंगी बेटा, वाइंडिंग अप होगी, बराबर है। तो पैसे कैसे मिलेंगे, लैंड बेच दोगे आप, मशीनरी बेच दोगे, फर्नीचर बेच दोगे, मतलब पूरी की पूरी एसेट का क्या होगा बेटा, लिक्विडेशन होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया, चलो आगे क्या होता है। ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड द इनिशियली सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी, it can be raised anytime later to satisfy additional capital needs of the company। ओन कैपिटल क्या रहता है, इनिशियली स्टेज में आपको जो भी कैपिटल लगता, बराबर है, वो आप रेस करती। अब जब जब आपको जरूरत लगेगी तब तक आप क्या करोगे बेटा, शेयर इशू करते जाओगे, आईपीओ लाओगे और शेयर क्या करोगे, इशू करते जाओगे, सिंपल बात है। आपको जब जब नीड्स आएगी पैसों की तो आप क्या करोगे, शेयर इशू करोगे, बराबर है कि नहीं। चलो आगे क्या बोलता देखते। However, the return earning cannot be initially source of capital। बोलता है कि जो आपका रिटेन अर्निंग है वो इनिशियल कैपिटल नहीं है। अब लॉजिकली बात है बेटा, रिटेन अर्निंग सबसे पहले आएगा क्या, मेरे को बात बता, आप बिजनेस करोगे, आप सेल्स करोगे, सेल्स के बाद आप प्रॉफिट कमाओगे, तभी आपके पास रिटर्न रहेगा ना, कि सबसे पहले रिटर्न अर्निंग ही आएगा। इनिशियली कैपिटल में रिटर्न अर्निंग पहले आएगा क्या, नहीं, सबसे पहले तो अपने पास का पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाओगे, फिर रिटर्न अर्निंग आएगा, बराबर है कि नहीं। आपका प्रॉफिट जो बचा हुआ है फिर आप क्या करोगे, बिजनेस में लगाओगे, सही बात है। चलो आगे, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, हाउएवर द रिटर्न अर्निंग कैन नॉट बी इनिशियली सोर्स ऑफ कैपिटल। रिटर्न अर्निंग जो है, जो क्या नहीं करते अपन, इनिशियली कैपिटल है नहीं है हमारा, बराबर है, बट it can be important source of capital when the company run its business profitability during the existence। बट ये इतना इंपॉर्टेंस है बेटा, जब आप लगातार सालों साल प्रॉफिट करते जा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट बच रहा वो काय में करना पड़ेगा, बिजनेस में लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगी बिजनेस बड़ा होगा या नहीं होगा, सिंपल बात। देखो आगे क्या बोलता, promoters decide the share capital required by company, this amount of share capital is known as authorized capital। It is stated in the capital clause memorandum of association of the company। Let's us learn detail in a various source of capital। देखो, अब हमने 11th क्लास में ये पढ़ा है बेटा कि मेमोरेंडम में कितने क्लॉज रहते, बराबर है, रहते कि नहीं। अब मेमोरेंडम में आपका कैपिटल क्लॉज भी रहता, बराबर है। अब कैपिटल क्लॉज में आपका ऑथराइज कैपिटल रहता। अब ऑथराइज कैपिटल मीन्स व्हाट बेटा, क्या होता है कि मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के लाइफ टाइम में, या तो आज जो आपने लिमिट बनाई है
कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट या सॉरी आपका मैक्सिमम कैपिटल क्या रहेगा, इतना रहेगा, वो क्या हो गया, ऑथराइज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी में आपने लगाया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगाया नहीं, 10 लाख रुपए आपने बताया कि मेरा ऑथराइज कैपिटल क्या है बेटा, 10 लाख, बराबर है। तो आप इसी टाइम पीरियड में 10 लाख तक क्या कर सकते, इशू कर सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको आज 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, बराबर है, तो अगली बार 5 लाख की रहेंगी, तो आपके जो पीरियड है उसमें क्या करोगे आप, 10 लाख तक क्या कर सकते, इशू कर सकते।